चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये पॉइंट। ये पॉइंट होता क्या है? ये पॉइंट होता है ना, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद में एक आता है लाइन। लाइन क्या होता है? हमारा लाइन के अंदर इनिशियल एंड एंडिंग दोनों पॉइंट नहीं होते हैं, दोनों तरफ ये हमारी चलती रहती है, ना तो इधर की तरफ रुकती है और ना ही इधर की तरफ रुकती है, दोनों तरफ ये लाइन हमारी चलती रहती है, कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, जैसे एग्जांपल रेलवे लाइन। रेलवे लाइन जो होती है उसका हमारा अंत कहीं नहीं होता है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, तो उसी को बोलते हैं लाइन। ओके, लाइन के बाद में आती है एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक इसमें इनिशियल पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है, उसको हम कहते हैं लाइन पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है लाइन सेगमेंट के अंदर। इसके बाद में क्या आता है? रे। रे के अंदर हमारा क्या होता है? इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट इसके अंदर नहीं होता है। ओके, अब हम जो लाइन होती है ए है और वी है, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो ए बी, इसके ऊपर हम क्या बनाते हैं? एक लाइन बना देते हैं। ओके, ऐसे ही लाइन सेगमेंट ए बी, इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा ए बी और इसके ऊपर सिर्फ लाइन बना देंगे लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का। और रे क्या होते हैं? रे को ए बी के ऊपर एक रे का निशान बना देंगे, तो ये इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एक होता है हमारा क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है? हमारा कोई भी फिगर होगा वो होगा बंद होगा, तो उसको क्लोज कहते हैं। ठीक है, क्लोज हमारा या तो ये भी हो सकता है और हमारे लाइन सेगमेंट से बना हुआ भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, उसको हम क्लोज कर्व कहते हैं। एक होता है ओपन कर्व। ओपन कर्व क्या होता है? हमारा ये फिगर किधर ना किधर से खुला हुआ होगा, ये हमारा बंद तो नहीं है, तो इसलिए इसको ओपन फिगर कहेंगे। तो ये भी क्या हमारा ओपन कर्व है, तो ये हमारा ओपन कर्व होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉलीगन। पॉलीगन जो होता है ना हमारा, वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये क्लोज होता है। ठीक है, जैसा कि ये फिगर भी हो सकता है, ये ट्रायंगल होता है, पेंटागन भी होता है, हेक्सागन भी होता है, ये हमारे क्लोज कर्व होते हैं। ओके जी, हमारा हेक्सागन हो गया, अरे यार पेंटागन हो गया। ये हेक्सागन के अंदर 6 साइड आती हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, तो हेक्सागन हो गया। ओके, ये हमारे पॉलीगन कहते हैं इन सबको, ये क्लोज कर्व होते हैं और सारे पॉइंट हमारे ये सारे फिगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। कम से कम एक फिगर को बनाने के लिए तो हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। ओके, एक क्लोज फिगर को बनाने के लिए, पॉलीगन को बनाने के लिए 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, और ज़्यादातर कितनी भी फिर लाइन सेगमेंट से हमारा एक पॉलीगन बन सकता है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीगन के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? इसके ये हमारे ट्रायंगल
3 साइड से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, वन साइड, सेकंड एंड थर्ड साइड, ये हमारा ट्रायंगल होता है। सेकंड होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमारी 4 साइड आती हैं, कोई भी 4 साइड हो सकती हैं, किसी भी प्रकार की 4 साइड हो सकती हैं। ओके, थर्ड नंबर पर आता है पेंटागन। पेंटागन के अंदर 5 साइड आती हैं। सिक्स नंबर पर, फोर्थ नंबर पर हेक्सागोन। हेक्सागोन के अंदर क्या होता है, 6 साइड आती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 साइड। इस प्रकार का फिगर होता है हेक्सागोन का। 7 हेप्टागोन। ये हमारी 7 साइड से मिलकर बना हुआ होता है, 1 2 3 4 5 6 1 7। ये हमारा 7 साइड इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट ऑक्टागोन। ऑक्टागोन जो होता है उसके अंदर हमारे पास 8 साइड आती हैं। और 9 होता है नोनागोन होता है, इसके अंदर हमारे पास में 9 साइड आती हैं। और नेक्स्ट होता है डेकागोन। डेकागोन के अंदर हमारे पास में 10 साइड होती हैं। ओके, और ऐसे ही जो जितनी फिगर आगे बढ़ता हुआ जाएगा, जितने ही नंबर ऑफ साइडेड बढ़ती हुई चली जाती हैं। और एक बार जाकर नहीं, जो हमारे पास में इनफाइनाइट साइड हो जाती हैं, इनफाइनाइट साइड हो जाती है, तो एक फिर ये हमारे पास में एक फिगर बन जाता है सर्किल का। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के जो टाइप होते हैं वो कौन से होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है वो क्या होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर जो हमारी एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो हर एक एंगल कम से कम 100, हर एक एंगल का मेजरमेंट कम से कम, यहाँ पे क्या होता है, जो सारी एंगल होती हैं उसका मेजरमेंट 180 से कम होना चाहिए। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर जो एंगल हमारी बन रही होती हैं उसका मेजरमेंट अगर 180 से 180 से डिग्री से कम है तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर, किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर हमारी जो एंगल का जो मेजरमेंट होता है 180 से डिग्री से कम है तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाता है। ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर हमारे पॉलीगन का मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो, क्या
अगर हमारे कोई भी पॉलीगन है, अगर उसका मेजरमेंट 180 से ज़्यादा हो, जैसे ये मेजरमेंट है, ये एक इंटीरियर एंगल है और इस एंगल का मेजरमेंट हमारा क्या बन रहा है, 180 से ज़्यादा होता है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉनकेव पॉलीगन। ओके, दोबारा से समझो। कोई भी हमारे पास में एंगल है और उसका मेजरमेंट हमारे पास में कितना दे रखा है, 180 डिग्री से ज़्यादा हो, तो क्या कहलाएगा, उसको हम कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। ओके, अब क्या होता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसमें सारी जो एंगल साइड होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये हमारे 3 सेंटीमीटर का है, ये साइड भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी, और ये साइड भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर की होगी, और सबका मेजरमेंट हमारा कितना होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए। एंगल होती है उसका भी क्या होता है, सब एंगल बराबर होती हैं, 60 की होगी, ये 60 की होगी और ये 60 होगी। ओके, तो वो फिगर होता है हमारे पास में रेगुलर पॉलीगन। इसी का एक काइंड होता है स्क्वायर। ये हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की है, ये भी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की है, और ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और ये भी 5 सेंटीमीटर की है। सभी एंगल साइड इक्वल इक्वल होंगी, और सारी जो एंगल होती हैं उनका भी मेजरमेंट क्या होगा, बराबर बराबर होगा। तो सारी जो एंगल होंगी यहाँ पे सब 90 डिग्री की होंगी, तो वो हमारे पास में होता, इन फिगरों को हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ओके, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन के अंदर जो हमारी मेजरमेंट होता है एंगलों का, वो समान हो भी सकता है। दो एंगलों का अगर मेजरमेंट समान भी होता है और तीसरी हमारी जब ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास में क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन कहलाता है। ओके, जैसे ये 3 सेंटीमीटर की है, ये हमारे पास में 3 सेंटीमीटर की है, और ये कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो ये क्या होगा, हमारी यहाँ पे सारी साइड इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर पॉलीगन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमारे पास में जितने भी साइड हैं, जैसे 3 साइड का फिगर है, तो उसका जो इंटीरियर एंगल का योग होगा वो कितना होगा। ओके, अगर 4 साइड का फिगर है, उसके इंटीरियर का योग कितना होगा, इंटीरियर सारी जो एंगल होती हैं उनका योग कितना होगा। अगर 5 साइड का फिगर है, तो उसका इंटीरियर एंगल का योग कितना होगा। इसके लिए एक हमारे पास में फॉर्मूला होता है, उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाय 180। ओके, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ साइड माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाय 180, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ साइड का फिगर है, हमारे पास 3 साइड का है, 3 साइड का है ये, और इसमें जो इंटीरियर एंगल का योग कितना होगा, हम क्या करते हैं, 1 2 3 साइड, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पर 3, और 3 में से 2 कम करेंगे और उसमें 180 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में से 2 कम हो गया तो 1 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 180। तो इन सारी जो एंगल हैं इनका योग कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, 180। अगर हमारे पास में 4 साइड का फिगर है, कोई भी 4 साइड का फिगर हो सकता है, ये
ओके, तो इसका जो इंटीरियर एंगलों का सभी एंगलों का योग कितना होगा, उसी प्रकार से नंबर ऑफ साइड यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 4 में से 2 कम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इक्वल टू 18 2 जा 36 और 0। तो जो हमारा 4 साइड का फिगर होता है उसके इंटीरियर एंगलों का योग कितना होता है 360 होता है। ओके, जैसे 5 साइड है, 5 साइड का कोई भी हमारे पास में फिगर हो सकता है, साइड भी दे रखी हो ना हमारे पास में, 5 साइड है, तो अगर साइड दे रखी है तो नंबर ऑफ साइड कितनी है 5, सबट्रैक्ट क्या करेंगे इसमें से 2, और फिर इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 180 का, 5 में से 2 सबट्रैक्ट कीजिए 3 मल्टीप्लाई 180, 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी और 3 बन जाए 3 और 2 5। तो जो हमारे पास में 5 साइड का कोई भी फिगर होगा तो उसका योग कितना बनेगा, इंटीरियर एंगल का योग 540। ओके, इसी प्रकार से हम नंबर ऑफ साइड n माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 180 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला इसमें चलता चला जाता है। ओके।